मुकेश अंबानी दुनिया का तीसरा अरबपति है। उसने कहा कि मालदार होने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, प्रोफेसर होना ज़रूरी नहीं है। खुद मुकेश अंबानी न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न प्रोफेसर है, कुछ नहीं है। लेकिन उसकी कंपनी में 30,000 डॉक्टर है, 30,000 इंजीनियर है, 30,000 प्रोफेसर है। उसने कहा मालदार होने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, मालदार होने के लिए इतना ज़रूरी है कि आदमी को वक्त बर्बाद होने से बचा ले, आदमी वक्त को बर्बाद होने से बचा ले। उससे बढ़कर के कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। इसलिए आपको 5 काम में देर नहीं करनी है। मेहमान आए उसको जल्दी से खिलाइए, तौबा का ख्याल आए जल्दी से तौबा कीजिए, लड़का बालिग हो जाए जल्दी से निकाह कीजिए, नमाज का वक्त हो जाए जल्दी से नमाज पढ़िए, जनाजा उठ जाए जल्दी से दफन कीजिए। क्या पता आप गरीब हो जाएं, क्या पता आप नाफरमान हो जाएं, क्या पता आप बूढ़े हो जाएं, क्या पता आप मर जाएं, आपको मौका ही ना मिले। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूं। जब तक जवानी है जिंदगानी है। जवानी को आपने अल्लाह की इबादत में लगा दिया, रसूल के तात में लगा दिया, खिदमत में लगा दिया, तो दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाएगा। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहा ये बुढ़ापे की वजह से। कहा सीने में बलगम जमा हुआ है। कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा खाते हैं हजम नहीं होता। कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। एक तमाचा जोर से मारा कि तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा ही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नाम बरबे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बराबर आपको लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह सुन रहे हैं जैसे पत्थर हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आपको रूहानी ताकत ने पत्थर बना दिया है। अब सीधे मैं आपका जनाजा पढ़ करके कब्रिस्तान ही पहुंचा देता हूं। आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं और जल्दी से इसको मुकम्मल कर रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, हुकूमत चली जाएगी आपकी। औरत को पैर के नीचे रखेंगे, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। एक आदमी मेरे स्टेज में ऐसा भी बैठा हुआ है जो ससुराल ही में रहता है, घर में नहीं रहता। लेकिन ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, जो बराबर ससुराल में रहे वो घर जमाई दामाद कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा कि बेटी के ऊपर पैगाम आया। बाप ने कहा कबूल कर लो, तो पहली बेटी ने कहा मैं कबूल नहीं करूंगी, ये बाहर का आदमी है, करीब का आदमी नहीं है, ये मेरे बाप को भी नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानती, और ये आदमी मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने दूसरी बेटी से कहा कि बेटी इसका रिश्ता मंजूर कर लो। तो दूसरी बेटी ने कहा कि मेरे अंदर तो कोई कमाल ही नहीं है, ऐब ही है,
मुझको ये माफ़ नहीं करेगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तीसरी बेटी से कहा कि बेटी तुम कबूल कर लो, तो तीसरी बेटी सामने आई, उसने कहा अब्बा हुजूर, इस रिश्ते को मैं सर आँखों पर रखती हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मेरे अंदर ऐब भी है, मेरे अंदर हुनर भी है, और मेरा बाप बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं है, और मैंने खुदा पर भरोसा किया है, इसलिए मैं इस रिश्ते को मंजूर करती हूँ। जब रुखसती का वक्त आया, बेटी की शादी हो गई, रुखसती का वक्त आया, तो उसने शर्त रख दिया, जब तक बस्ती की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं मैके से ससुराल नहीं जाऊँ। बस्ती में 40 साल की लड़ाई चल रही थी, 40 साल से एक बस्ती की लड़ाई दूसरी बस्ती से 40 साल से चल रही थी। तो उस लड़की ने शर्त रख दिया, मैं इसी शर्त पर जाऊंगी जब दो बस्ती की लड़ाई जो 40 साल से चल रही है ख़त्म होगी। अब उसका शौहर सोचता है यार ये लड़ाई जारी रहेगी तो मेरी बीवी तो रुखसत होकर के आएगी ही नहीं। 3000 ऊँट लेकर के वो दूसरी बस्ती वाले के पास गया, कहा हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये ऊँट ले लीजिए और लड़ाई को ख़त्म कीजिए, वरना मेरी शादी अधूरी ही रह जाएगी, मैं बच्चे का बाप नहीं बन सकूंगा। वो लड़ाई ख़त्म हो गई। एक बच्ची की होशियारी से 40 साल की लड़ाई एक दिन में ख़त्म हो गई। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। ध्यान से रखिए, रिश्ता आया, आप देखेंगे कि जिसका बच्चा काला होता है उसकी माँ उसको 72 बार साबुन लगाती है, किसी तरह यह काला बेटा गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, लेकिन वो काला गोरा नहीं होता है। लेकिन माँ की मोहब्बत है कि वो अपने काले बेटे को भी 14वीं का चांद समझती है। ध्यान से रखिएगा, रिश्ता आया, काला आदमी आया लेकर के, रिश्ता काला आदमी लेकर के आया। दरवाजे पर लड़की का बाप आया, उसने उस काले आदमी से कहा क्यों आए हो मेरे यहाँ? कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया। कहा आईना में जरा मुंह देख लो 72 मरतबा, तुम मेरे इस रिश्ते मेरी बेटी के लायक हो? बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, तुमको ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस काले को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इस काले को जिस कमली वाले ने भेजा है मैं उसको देख करके रिश्ता मंजूर कर रही हूँ। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी के पास बाप आया और कहा कि बेटी खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर के आया हूं कि बस्ती में किसी को भी ऐसा दामाद नसीब नहीं हुआ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर क्या बात है, कैसा लड़का है? कहा कि बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, जेवर की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूं। वो तुम्हारे बाजू को जेवर से भर देगा, तुम्हारे कान को जेवर से बोझल कर देगा, बेटी इस रिश्ते को मंजूर कर ले। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, वो लड़का ज़रूर है, सोने की दुकान ज़रूर है, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जब वो लड़का अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, नबी का लिहाज नहीं करता, वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि जवान बेटी की शादी होने वाली होती है, बारात आने वाली है, उपटन लगाया जा रहा है लड़की को, तो लड़की मायूस बैठी हुई रहती है, कुछ नहीं बोलती। उपटन लगाया जा रहा है, मोहल्ले की खानदान की सारी औरत जमा है, माँ भी जमा है, माँ भी बैठी है, दादी भी, नानी सब। इन सब के बावजूद भी वो लड़की मायूस है, कुछ नहीं बोलती है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। एक वजह यह है कि उसको गम हो रहा है कि 18 साल जिस बाप के घर में मैं परवरिश पा रही थी, उस घर को 2 बोल बोलने पर छोड़ना पड़े। एक गम तो इसका होता है। दूसरा गम जानते हैं किसका होता है? ये मेरी नानी मेरी तारीफ कर रही है, ये मेरी दादी तारीफ कर रही है, मेरे बाप तारीफ कर रहे हैं, मेरे खानदान के लोग तारीफ कर रहे हैं, इनकी तारीफ से क्या होगा, बल्कि मैं जिसकी दुल्हन बन रही हूं वो जब तारीफ करेगा तब मैं काबिल तारीफ। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बेटा से ज़्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। आपको बहू को तालीम देने की ज़रूरत नहीं है, माँ को तालीम देने की ज़रूरत नहीं है, सास को तालीम देने की ज़रूरत नहीं है। यही बेटी आगे चल करके माँ बनती है, बहू बनती है, सास बनती है। बेटी को आप ज़्यादा तालीम दिलाइए।
इंशाअल्लाह तालीम कम डिग्री ज़्यादा दिलाएंगे। हाथ उठाइए, ध्यान रखिएगा। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, नया मुर्गा खरीदा जाएगा। यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमें शाह से कंगाल है। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। फिर अमन बुलंद इकबाल रहे, ये साल तो अच्छा साल है। फिर अमन बुलंद इकबाल रहे, वो साल तो अच्छा साल है। 3 पैगाम निकल गए और चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। उसके बाद 2 पैगाम बाकी हैं, आपका जलसा निकल जाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत थके हुए हैं और देर से आपका हाथ उठ रहा है, पेशानी की चमक उड़ रही है, इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है आप थक गए हैं, लेकिन हौसला हारने के लिए आप तैयार नहीं हैं। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस दुनिया में तरक्की करना है। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके आपको रास्ता बता रहा हूँ, आप तजर्बा करके देख सकते हैं। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा खर्च करना है। हराम में बरकत नहीं है, हलाल कमाना है। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। ध्यान से सुनिए, बाप से बेटा पूछ रहा है, अब्बा आपने जो अपनी शादी में पैसा खर्च किया कितना पैसा था? तो बाप कहता है कि बेटा हिसाब मालूम नहीं है, लेकिन इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना पैसा खर्च हुआ है कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया और मैं कर्जे को अभी तक चुका रहा हूं, अभी कर्जा पूरा अदा नहीं हुआ है। ध्यान से रखिएगा, खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। भिखारी आया भीख मांगने के लिए, इससे कहा आप 10 रुपये दीजिए, उससे कहा कि आप 100 रुपये दीजिए, एक आदमी से कहा आप 500 रुपये दीजिए। तो जिससे 500 रुपये मांगा उसने कहा यार उससे 100 रुपये ले रहे हो, उससे 10 रुपये ले रहे हो, मुझसे 500 रुपये क्यों ले रहे हो? कहा जिससे 10 रुपये ले रहा हूँ, जिससे 100 रुपये ले रहा हूँ, उससे कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। तुमसे 500 रुपये इसलिए मांग रहा हूँ कि जो मिलेगा आज ही मिलेगा। तुम पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, तुम कल अमीर नहीं रहोगे, मेरी तरह कंगाल हो जाओगे। ध्यान से सुनिएगा, बेटा की शादी हो रही है, बेटी वाले से बाप कह रहा है, बेटी वाले से बेटा का बाप कह रहा है 200 बाराती आएंगे। जब गिनती हुई तो 420 निकले। वो 420 का जो इजाफा हुआ वो सब बच्चे थे। तो अब बेटी वाले ने कहा कि आपने कहा था 200, यहां आप 420 लेकर के आए। कहा वो बच्चे, तो क्या ये बच्चे बिन बाप के हैं? आपने 200 का इजाफा कर दिया, 420। खिलाना था तो अपने घर पर बिठा करके खिलाते। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। ध्यान से रखिएगा, आज शादी इतनी महंगी हो चुकी है,
इतनी महंगी हो चुकी है कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। जानते हैं एक साल में कितनी मुसलमान की लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भागी? 3 लाख की तादाद। जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है, गरीब बच्चों के लिए जवानी के दहलीज पर पहुंचने के बाद रिश्ता बगैर पैसे के नहीं आ रहा है। अब उसने गलती किया कि जो मिला उसके साथ भाग गई। अब जानते कितना बड़ा नुकसान हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, बाप भी जिम्मेदार, ये समाज भी गुनहगार। आज जो मुसलमान पैसे वाले हैं वो कुत्ता पालते हैं, गरीब को नहीं पालते। कुत्ता कितना महंगा होता है जानते हैं? 2 लाख का कुत्ता होता है, और उसके पीछे डॉक्टर भी होता है, उसके पीछे नौकर भी होता है। कुत्ते की शादी भी होती है, उसमें बारात भी आती है, और ये बारात में कौन लोग होते? इंसानी कुत्ते होते। हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। यही हिंदुस्तान के बराबर में एक मुल्क है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में मुफ्त साड़ी बांटी जा रही है, फ्री में साड़ी बांटी जा रही है। जितनी भी गरीब औरत थी समाज की सब आ गई। उस भीड़ में 19 औरत कुचल करके मर गई। 19 औरत कुचल दी गई और वो मर गई। उसको क्या मिला? साड़ी नहीं मिली, बल्कि कफन मिला। हर साल हिंदुस्तान में 15 से 20 हजार लोग एड़ियां रगड़ करके गरीबी की वजह से मर जाते हैं। हमको झूठी शान दिखाने के लिए पैसा है, गरीबों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि जब आदमी कुत्ते को देखता है, जवान कुत्ते को, तो वो टांग उठा करके पेशाब करता है। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप कुत्ते को देखेंगे वो टांग उठाएगा, पेशाब करेगा। टांग उठा करके कुत्ता पेशाब क्यों करता है? क्योंकि वो टांग को बचाना चाहता है ताकि पेशाब ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को आप देखेंगे कि पाखाना उसको जमीन में मिलता है, मुंह से उठा लेता है। मुंह को पाखाने से नहीं बचा रहा, टांग को पेशाब से बचा रहा है। हराम खाने वाले की मिसाल इसी कुत्ते की तरह है। जो बेटा को बेचते हैं, बेटी वाले से पैसा लेते हैं, ये रिश्वत खाने वाले लोग, हराम खाने वाले लोग कुत्ते की तरह होते हैं। ये पेशाब से, पखाना से अपने कपड़े को, बदन को बचाते हैं, लेकिन बेटे के मुतालबे पर जो पैसा मिलता है, ये हराम, ये पेशाब पखाने से बदतर है, इसको हलक के नीचे उतार रहे हैं। इंसाफ से बताइए, ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं, अल्लाह जो दे देगा आपको दुनिया नहीं दे सकती। माला माल कर देगा, किसी का मोहताज नहीं रखेगा। एक मिसाल पर, इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इसकी तारीख मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले एक बात, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी हिंदुस्तान के आलिम दीन हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके पास एक बाप की बेटी के बाप का खत आया। उस खत में लिखा हुआ था, हुजूर मुझको इजाज़त दे दिए, मैं जहर पी करके मरना चाहता हूँ। अरे अल्लाह का बंदा, जहर पी करके क्यों मरना चाह रहे हो? कहा मुझको 4 बेटी है, और गाड़ी का मुतालबा है, सामान का मुतालबा है, पैसे का मुतालबा है। एक बेटी रहे तो पूरा करे मुतालबा, 4 बेटी का मुतालबा मैं कहाँ से पूरा करूँगा? भीख भी मांग करके लाऊंगा तब भी मुतालबा पूरा नहीं होगा। मुझको इजाज़त दे दीजिए, इस जिल्लत से मर जाना अच्छा है, जिसमें समाज आँख के बावजूद भी अंधा है, ज़बान के बावजूद भी गूंगा है, पैसा होने के बावजूद भी गरीब है, लालची है, कंगाल है, गरीब को लूट करके अमीर बनना चाहता है। खुदा के वास्ते ये जुल्म मत कीजिए। हाथ उठा करके एक वादा दे दीजिए कि इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाएं।
तेरे सूफे हैं इफरिंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिको है खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी, न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी। अपने आमाल बद ते ज़िल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। दो पैगाम जवान के हवाले से, औरत के हवाले से सुना दूंगा। मेरा हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना रोक करके भी बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा, 9-11 हो जाइएगा। ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल जाएगा। ये बस्ती है, इसी के आसपास में कहीं कब्रिस्तान है, आसपास में कहीं कब्रिस्तान। बस्ती यहाँ है, पीछे कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को एक सहाबी जब भी देखते थे 2 रकात पढ़ लेते थे। कब्रिस्तान से गुजरे 2 रकात पढ़ लिया, कब्रिस्तान से गुजरे 2 रकात पढ़ ली। सहाबी से पूछा गया कि आप कब्रिस्तान देख करके 2 रकात नमाज पढ़ते हैं? क्या ये जो कब्र के अंदर मुर्दा है उसके दिल में हसरत होती है, काश कि मुझे भी 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिलता और मेरी नेकी में इजाफा होता। जानते एक तलवार होती है, तलवार से सर कट जाता है, लेकिन हमारी उम्र को तलवार से काटने वाली कौन सी चीज है जानते हैं? ये रात है, ये दिन है। जैसे रात कटती है मेरी उम्र को काट देती है, जैसे ही दिन गुजरता है मेरे जिंदगी के हिस्से को काट देता है। ध्यान से रखिएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। 2 टंकी होती है, एक में टोटी है, एक में टोटी है ही नहीं। जिस टंकी में टोटी है उसको खोला गया, पानी निकला, और जब पानी निकल गया तो बंद कर दिया। उस टंकी का पानी बचा हुआ भी है, खर्च हो रहा, बचा हुआ है, खर्च हो रहा, बचा हुआ है, खर्च हो रहा। एक टंकी ऐसी है कि उसमें टोटी ही नहीं है, पानी रिस रहा है। यही हमारी जिंदगी की मिसाल है। वो रिस रहा है, रिस रहा है। आज बचपन में है, कल जवान होंगे, और आज जवान है, कल बूढ़े होंगे। उसके बाद आखिरी स्टेज कब्र है, उसके बाद हशर है। हशर में खुदा के सामने खड़ा होना। जिंदगी दी, कहाँ आबाद किया? जवानी दी, कहाँ बर्बाद किया? माल कहाँ से कमाया? इल्म के मुताबिक क्या अमल किया? ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब तक जवानी है तब तक जिंदगानी है, जैसे ही जवानी गई जिंदगी खत्म हो गई।